राधे गोविंद राधे गोविंद हरि बोल राधे गोविंद राधे गोविंद भजन राधे गोविंद हरि बोल राधे गोविंद राधे गोविंद भजन राधे गोविंद राधे गोविंद भजन राधे गोविंद राधे भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर ईश्वर अकारण करुणा गुरुवाले भगवान छात्र करो श्री बाल लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज पंचम दिवस है। व्यास पत्नी पर स्थापित राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हुए व्यास पीठ पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए कथा के पांडाल में उपस्थित समस्त कृष्ण भक्तों को, समस्त भगवत भक्तों को, समस्त आए हुए आगंतुकों का मुख्य यजमान परिवार की तरफ से, हमारी व्यास पीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आओ देव प्राण दे ज्ञान अस्ताना सुचलन आओ कल पावन कथा में भगवान राधे गोविंद का बाल रूप में प्राकट्य नंद जी महाराज की दो बहनें, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। दोनों बहनें जब से भाभी गर्भवती थी 6 महीना पहले से गोकुल में आकर के डेरा डाल दिया। क्यों? क्योंकि यदि
भाभी के लाला हुआ, वृंदावन की भाषा है। बच्ची को लाला बोलते हैं और बच्ची को लाली बोलते हैं। यदि भाभी को लाला हुआ तो कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? यशोदा के गले में 9 लाखा हार है। अब उस जमाने का 9 लाख आज के जमाने में पूरा भाग कर लीजिए, कितना कीमती हार रहा है। दोनों बहनों ने आपस में बातचीत की कि हार है एक और पाने वाले हैं 2। तो यदि लाला हुआ, हार मिल ही गया, तो इसको हम तुम में से कौन इसको धारण करेगा, कौन पहने? तो एक बहन ने कहा पहले लाला तो हो, क्योंकि यदि लाला के बजाय लाली हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। जहाँ मिलना है वहां पर देना पड़ेगा। पहले लाला तो हो। और जब वासुदेव जी आए और धीरे से लाला को रख करके चले गए, सुबह नंदा सुनंदा जैसे नंदरानी के प्रासाद में जाकर के देखे कि लाला भयो नहीं, सीधे जाकर के गौशाला में पहुंचे। गौशाला में नंद बाबा जप कर रहे थे। बहुत उम्र बीत गई लेकिन नंद बाबा के संतान नहीं। बहुत समय गुजर गया। भगवान के सामने बैठ करके रोज प्रार्थना करते हैं। नंद बाबा की उम्र थी 70 वर्ष और जो नंदरानी थी उनकी उम्र थी 75 वर्ष, 5 साल बड़ी। पुराने समय में ऐसी ही शादियां हुआ करती कि वर से कन्या की उम्र ज्यादा हो। हमारे गांव में भी एक थी, अब तो इस समय दिवंगत हो गई, पति से 5 साल बड़ी। अच्छा, ऐसी शादियां होती क्यों थी? अब किताबों में तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने 5 कथा सीखा, लेकिन मैंने कहीं किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। अब लोगों की मान्यता है कि अगर वर से कन्या की उम्र ज्यादा हो तो वर का जीवन खुशहाल होता है, वो भाग्यशाली होता है। इसके पीछे जो भी तथ्य हो, तो इसलिए नंद जी से नंदरानी की उम्र 5 वर्ष ज्यादा। और मैं दूसरे की क्या बात करूं, हमारे ठाकुर जी ये देखिए बैठे हुए, ये भी राधे रानी से 11.5 महीने, कन्हैया से राधे रानी 11.5 महीने तक बड़ी। तो ऐसी ही शादियां पूर्व काल में हुआ करती। बड़ी बहू के बड़े भाग्य ऐसे माने। तो नंद बाबा जब बहुत समय गुजर गया और संतान नहीं हुई तो रोज माला जपते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जपते जपते थक गए। जब भगवान ने नहीं सुना तो थोड़ा माला को दूसरे तरीके से जपने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कि 70 के हो गयो वही तो भयो ना, 70 के हो गयो वही तो भयो ना, 70 के हो गयो वही तो भयो ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बंद कर दिया। अब यही रोज बोलते थे भगवान के सामने, 70 के हो गयो वही तो भयो ना, 70 के हो गयो वही तो भयो। अब आप जैसे ही बालक के जन्म का समाचार आकर के नंदा सुनंदा ने सुनाया नंद बाबा को, यानी अपने भाई को, तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि 70 साल के नंद बाबा 16 साल के बच्चे की तरह उछलने। जल्दी से आए, बक्सा खोला और उसमें शादी का जो जोड़ा अभी तक संभाल के रखा था, 16 साल के तक पहना था, उसी को निकाल करके और पहन लिया और ऐसा नृत्य करने लगे। कल आप लोगों ने कृष्ण जयंती की खुशियां मनाई, नाच करके गा करके। तो ऐसा नृत्य हुआ कि नंद बाबा के नृत्य का समाचार जब गोकुल में फैला तो लोग समझ गए
कि नंद बाबा के घर में खुशी का समाचार आ गया। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, सब आए और सब नाचने लगे, बड़ी खुशियां मनाई जा रही। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण गोपाल की, जय कन्हैया लाल सभी गाएं जय गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो नंद घर आनंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं लिखा, और राम अवध घर राम भयो ऐसा भी नहीं लिखा। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। तो भैया ये आनंद क्या है? ये आनंद है भगवान का सबसे प्रिय नाम आनंद। कहाँ लिखा है? गोस्वामी जी ने भगवान का नामकरण कर दिया। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्रैलोक सुपासी, भगवान कौन है? आनंद। और इसीलिए इस श्लोक में भी लिखा है नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता हला दो महामन, जहां से हमारा श्लोक शुरू हुआ। आवै विप्राण वेद ज्ञान अस्नातः सुसलंकृतः नंद आज में उत्पन्न आनंद उत्पन्न हुआ है, भगवान का सबसे प्रिय नाम। अब आइए थोड़ा सा हम नंद बाबा के राजमहल की चर्चा करें। कैसा है राजमहल और वहां क्या क्या काम होता है, पहले इसको जान ले तब कथा सुनाते हैं। नंद बाबा का राजमहल इतना विशाल, इतना बड़ा है, 85 चौक हैं और एक चौक में इतना स्थान है कि 10,000 गायें एक साथ बध सकती हैं। इतना बड़ा राजमहल, 85 चौक और हर एक चौक में 10,000 गायें बध सकें, इतनी जगह और 5,000 नौकर काम करते हैं नंद बाबा के घर में। 40 शेर की मटकी है। जब से नंदरानी के प्रसव का समय करीब आने लगा तो माखन एकत्र किया जाने लगा, और जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ खूब माखन लुटाया गया। इसीलिए भगवान ने संकल्प लिया कि जब मेरा परिवार ही माखन लुटा रहा है तो इसकी शुरुआत मुझे भी बंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपनी लीला में प्रथम लीला कौन सी खेली? माखन लीला। भैया मोरी मैं नहीं माखन। पहली लीला कौन सी है? माखन। तो ये भगवान को पालने में ले जाकर के लिटा दिया माता यशोदा। 50,000 की भीड़ आ रही है और 25,000 की भीड़ जा रही है। जाने वाले लोगों की संख्या कम है, आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। भीड़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
नंदोत्सव 6 महीने तक चला। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम्न्योते प्रादा विप्रे व्यासमलंकृते। मणिमस्तकों को सब 7 तिल के पहाड़ ये सब उन्होंने दान किया। लेकिन नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक बात आ गई कि मेरे घर में भगवान आए हैं, मेरे घर में आनंद आए हैं और मैंने थोड़ा सा दान किया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर में भी जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो श्री राम जी के प्राकट्य पर 4 चीजों का दान किया था चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने। बाद में तो बहुत दान किया, लेकिन पहले 4 चीजों का दान किया। क्या क्या दान किया? नंदी मुख सराध कर और जात करम सब कीन और हाटक धेनु वसन मणि नृप विप्रन कहा दीन। ये 4 चीजों का दान किया। हाटक यानी सोना, धेनु यानी गाय, वसन यानी वस्त्र और मणि, ये 4 चीजों का दान किया। लेकिन मन में थोड़ा एक कसक कि प्रभु ने मुझे, इंसान को बहुत कुछ मिलता है लेकिन परमात्मा अपने आप को कभी किसी को सौंपते नहीं। यहाँ तो परमात्मा ने हमको अपने आप को ही सौंप दिया है। ऐसा जीवन का सौभाग्य तो कभी कभी उत्पन्न होता है। जब भगवान ने अपने आप को सौंप दिया तो मैं 4 चीजों का दान क्यों करूं? मैं तो संकीर्ण कहला जाऊंगा। पूरी दुनिया में लोग कहेंगे कि घर में भगवान उत्पन्न हुए, भगवान आए और चक्रवर्ती महाराज दशरथ इतने संकीर्ण, केवल 4 चीजों का दान किया। इसलिए उन्होंने तुरंत संकीर्णता को निकाल करके फेंक दिया और क्या किया? जो कुछ उनके भंडार में भरा था सब लुटाना शुरू कर दिया। जो पास उनके था सब लुटाना शुरू कर दिया। जो बाबा राधा नहीं, जो कुछ उन्हें भगवान ने दिया था। तो इस तरीके से नंद बाबा ने भी खूब लुटाया, खूब आनंद हुआ नंदोत्सव का। और माता यशोदा कन्हैया को लाकर पालने में लिटा दिया और झूला झूला दिया। आइए इस दृश्य का ध्यान ले। कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक हौले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ गोकुल में झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। गोकुल में झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक हौले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक हैलो झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूठा दीजो। जय हो। सभी लोग झूमते हुए झूला झुलाते हैं।
वसुदेव चले गोकुल को। हे या के चरण पखारे यमुना धीरे छोटा दीजो, या के चरण पखारे यमुना धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी। क्यों कारो जायो दान नानक धीरे छोटा दीजो। क्यों कारो जायो दान नानक धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो निक हौले छोटा दीजो निक धीरे छोटा दीजो निक हेलो छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे छोटा दीजो। हानिक हौले छोटा दीजो हानिक धीरे छोटा दीजो हानिक हौले छोटा दीजो। बोले नंद के लाला की जय। बाल गोविंद भगवान की जय। तो मैया अपने हाथों से पालने से कन्हैया को झुला रहे हैं। एक सुंदर सा भाव इस कथा के माध्यम से हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। क्या कि माता यशोदा ने 5000 नौकर थे नंद जी के राजमहल में, लेकिन कभी लाला की सेवा किसी नौकर या नौकरानी के हाथों से नहीं करने दी। किसी नौकर या नौकरानी के हाथों में नहीं सौंपा लाला को, अपने हाथों से खुद सेवा करती। माताओं को ये बात हृदयंगम करना चाहिए कि बालक की सेवा जब माताएं खुद करती हैं, अपना दुग्ध पान कराती हैं अपने हाथों से, अपने हाथों को जो बालक के शरीर पर फेरा जाता है, सहलाया जाता है, माताएं तेल लगाती हैं, ओटन लगाती हैं या जो भी कृत्य करती हैं, उसके द्वारा माता के संस्कार बालकों को के जीवन में प्रवेश करते हैं। बालकों के जीवन में माताओं के संस्कार आ जाते हैं, इसलिए बालक की सेवा खुद करना चाहिए। एक बार गया था, दिल्ली में कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत कथा। तो जिस परिवार में मैं रुका था, तो उस परिवार में पति पत्नी थे, माता पिता उनके नहीं थे और दोनों ड्यूटी निकल जाते थे, दोनों सर्विस करते थे। तो पति देवता तो पहले चले जाते थे और पत्नी को क्योंकि हमारे लिए नाश्ता वास्ता बनाना रहता था, तो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता पानी बना करके तो उसके बाद फिर ड्यूटी जाती थी। और छोटा सा बच्चा था, उसको नौकरानी के हवाले कर दिया। ये श्यामा, मुझे अभी तक नाम याद है, तो उसका नाम था श्यामा। तो उसको कहती थी कि देखो इसको अभी अभी सो रहा है ना, जब जाए इसको दूध पिला देना, उसको बता देती थी। और मैं एक हफ्ते रहा हूँ अपने घर में, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बन। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या होता था कि वो बालक, बच्चे तो रोते ही भाई, कभी कभी इतना ज्यादा रोता था, इतना ज्यादा रोता था तो चुप कराते कराते परेशान हो जाती थी, हमारे पास लाती थी, महाराज जी कुछ करिए इसको चुप हो जाए, बताइए मैम साहब तो 5 बजे आएंगे,
अब तब तक तो मैं क्या करूं, मैंने कहीं जा सकती हूँ आ सकती हूँ, अब इसको अब ये जग गया है, अब ऐसे ही रोता रहेगा। फिर क्या होता था कि वो लेकर के जाती थी और थोड़ी देर के बाद बच्चा चुप हो जाता था। अब बच्चा कैसे चुप होता था ये आपको विचार कर सकते। बोली भक्तवत्सल भगवान की भाई, मैंने सोच ली अगर बच्चे को नौकरानी के हाथ में सौंप दोगे तो क्या होगा। वो बच्चे को चुप कराने के लिए अपना भी दूध पिला सकता। तो सोचिए, जो बालक नौकरानी का दूध पी करके बड़ा हो रहा है, उसके जीवन में संस्कार माता पिता के आएंगे कि नौकरानी के संस्कार? वो तो संस्कार माता, बालक दुग्ध के साथ माता के हाथों का प्यार, वात्सल्य, ममता, स्नेह जो भी पाता है, उसके द्वारा बच्चा संस्कारों को ग्रहण करते करते बड़ा होता है और उसके जीवन में वो सारी चीजें बड़े होने के बाद दिखाई देती। और मैंने कभी भी उनको दुग्ध पान कराते नहीं देखा बालक, और बोतल पकड़ा दी कभी कभी तो अपने हाथों से मैंने देखा बोतल पकड़ाते हुए। तो इस तरीके से बालक अपने माँ के दुग्ध का पान करने से बचपन से वंचित रहता है। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा कहीं होता है, लोग कहते हैं अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, और नौकरानी का दूध पिया कहाँ सामने आएगा, बोतल का दूध पिया है तो कहाँ से सामने आएगा। इसलिए बालक को संस्कार देना चाहिए। मैंने अपने बाबा जी से सीखा है, बाबा जी कथा में बोला करते थे कि वो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने के अपराधी हैं जो माता पिता बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं। वो माता पिता ऐसी आत्मा को धरती पर लाने के अपराधी हैं, क्योंकि यदि आप बालक को सही शिक्षा दीक्षा, उनका लालन पालन, उनकी उन्नति प्रगति और उनको श्रेष्ठ संस्कार यदि आप नहीं दे सकते, तो ऐसी आत्मा को धरती पर लाने का किसी भी माता पिता को अधिकार नहीं। संस्कार हमारे जीवन को बदल देता है, अनगढ़ से सुगढ़ जीवन को बना देता है। जीवन पहले क्या होता है, अनगढ़ ही तो होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव की आत्मा पर ऐसे ऐसे को संस्कार लदे होते हैं कि वो मनुष्य उस समाज में बैठने के लायक नहीं होता। ऐसे संस्कार उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा ही तो है। और उन श्रेष्ठ संस्कारों को ग्रहण करके बच्चे का जीवन बदलता है। इसीलिए हमारे यहाँ 16 संस्कारों की व्यवस्था बनाई गई है। और आज भी जो जानकार लोग हैं उन संस्कारों को कराते हैं, कराना चाहिए। अब ये संस्कार बचपन से होते। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ। देखो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 3 शादी किया, 3 विवाह किया, कोई संतान नहीं। तब कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाकर के पहुंचे, कहा महाराज मैं निसंतान ही रहूंगा क्या? कहा नहीं, मैं आपको संतान नहीं दे सकता। कहा क्यों? आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं। कहा मैं आपको संतान इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण नहीं? अरे महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण ही जानता हूँ। कहा नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मैं आपके राज्य का अन्न खाता हूँ, मैं पूजा पाठ कराता हूँ तो दक्षिणा लेता हूँ, मैं कहाँ ब्राह्मण? कहा ब्राह्मण वो है श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाओ जिसका आहार विहार जिसका जीवन क्रम बिल्कुल असली ब्राह्मणों की तरीके से, वो मंत्र बोलेगा तो उसके वाणी से भगवान निकलेंगे। तुम्हें संतान चाहिए ना, संतान नहीं तुम्हारे भगवान हो जाएगा। उस ब्राह्मण को बोला, वो असली ब्राह्मण। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ जग करा, पुत्र काम
शुभ जग करा भगति सहित मुनिया होती भगति सहित मुनिया होती प्रगटे अग्नि चरु प्रगटे अग्नि श्रृंगी ऋषि तो यहाँ श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र कामेश यज्ञ का आरंभ हुआ और अंतिम आहुति के साथ यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए अग्नि से। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। और हाथ में प्रसाद का चरु लेकर दिया श्रृंगी ऋषि को। कहा महाराज जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजबा। ये वशिष्ठ कुल पुरोहित है, उन्होंने जो संकल्प लिया है चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए, ये प्रसाद आप उनको दे दीजिए और रानियों को यथा योग्य बांट दें, पुत्रों की प्राप्ति हो। श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को लिया, अब कुल गुरु वशिष्ठ को दिया और कहा जाओ, यज्ञ भगवान का आशीर्वाद है कि तुम्हें संतान होगी, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें संतान नहीं होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा इसलिए कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हें संतान नहीं, तुम्हें भगवान होगा। तुम्हारे घर में 4 भगवान पैदा होंगे। बोलो होइए कि नहीं? ये ब्राह्मण और उस खीर को खिलाया और भगवान राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न ये 4 भगवान पैदा। ये संस्कारों का प्रभाव देखिए। ये गर्भ संस्कार, ये संस्कार था जो मैंने घटना बताई, ये संस्कार है। खीर खिलाया जाता था गर्भस्थ मां को। तो भाइयों बहनों, इस प्रसाद को खाने के बाद भगवान पैदा हुए। तो भगवान कैसे थे? प्रातः काले उठी कै रघुनाथ, प्रातः काले उठी कै रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु नाम ही माता। देखिए भगवान कैसे केवल माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। आय सुमागी करे पुर काजा, आय सुमागी करे पुर काजा, देखी चरित हर शैमन राजा, देखी चरित शैमन राजा। अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के भगवान कार्य करते थे। ये संस्कार ही तो था। अपने पिता की खुशी के लिए, अपनी मां कैकेयी की खुशी के लिए, भले ही उसने बुरा सोचा हो, लेकिन भगवान के हृदय में उनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। 14 वर्ष के लिए भगवान अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, पिता की प्रसन्नता के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए भगवान ने हंसते हंसते उस दुख को स्वीकार किया। ये सद्गुण कहाँ से आया भगवान के अंदर? ये संस्कार से। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माता। अब आजकल भी हमारे घरों में रघुनाथ पैदा हो रहे हैं और संस्कार तो है नहीं, तो कैसे रघुनाथ पैदा हो रहे हैं? प्रातः काले उठी कै रघुनाथ, रघुनाथ बीड़ी पिए खाए तमाकू, बीड़ी पिए खाए तमाकू। आज आप देख लीजिए, आज हमारे घरों में जो संतान पैदा हो रही है कैसे? प्रातः काल उठ के रघुनाथू और बीड़ी पिए और खाए तमाकू। बचपन से नशा करते हैं बच्चे, बचपन से छोटे छोटे बच्चे। मैं तो बाहर हमेशा भ्रमण में ही रहता हूँ, यहाँ से वहाँ चलता रहता हूँ। छोटे छोटे बच्चों पर नशा करते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे दुर्गुण, ये सब कहाँ से आ गए? ये सब माता पिता की वो भूल है जिसका पश्चाताप बच्चों को भी करना पड़ता है और माता पिता को भी करना पड़ता है। और आजकल के माता पिता तो बहुत परेशान। क्यों? उनको बुढ़ापे को लेकर के बड़ी चिंता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, पता नहीं बुढ़ापे में मुझे गिलास पानी मिलेगा भी। माता पिता कितने चिंतित हैं
कि अभी तो सब ठीक है, हाथ पैर चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो दुर्गुण है उसके कारण पता नहीं गिलास पानी मुझे मिलेगा कि। तो भैया इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करते। और कैसे संस्कार डाला गया? कौशल्या को देखो और माता देवकी को देखो, यशोदा को देखो, सबने बच्चे को कैसे संस्कार। पालने में जब लिटाया जाता था, राम जी को जब पालने में लिटाया गया तो कौशल्या माता एक ही बात सुनाती। आप ही सुनाया करें, क्या सुनाती थी? रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई, प्राण जाए बरु बचन न जाई, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है रामायण पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, कथा भी ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि राम जी ने अपने जीवन में क्या क्या काम किया। ये तो सबको पता है, भले रामायण ना पढ़ रहे हो लेकिन जानते तो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या काम किया और क्या काम करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। इस संसार में व्यक्ति योग्यताओं से नहीं विशेषताओं से महान बनता है। आप योग्यता बढ़ा लीजिए डॉक्टर बन जाएंगे, योग्यता बढ़ा लीजिए वकील बन जाएंगे, योग्यता बढ़ा लीजिए इंजीनियर बन जाएंगे। आप योग्यता बढ़ा करके कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन योग्यता बढ़ा करके आप विवेकानंद नहीं बन सकते, योग्यता बढ़ा करके आप सरदार पटेल नहीं बन सकते, योग्यता बढ़ा करके आप महर्षि रमण नहीं बन सकते, क्योंकि इनके अंदर योग्यता कितनी थी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इनका जीवन विशेषताओं का भंडार था। जीवन में इतनी विशेषताएं भरी हुई थी और जैसे फूल खिल जाता है तो अपने आप भौरिया करके मटराने लगते हैं, ऐसे जब जीवन में विशेषताएं बढ़ती चली जाती हैं तो सबसे पहली चीज व्यक्ति को जो प्राप्त होती है विशेषताओं के कारण, वो क्या प्राप्त होता है? आत्मसंतोष। पहला धर्म ये प्राप्त होता है आत्म, और यही नहीं है आज जीवन में सब। और जब आवे संतोष धन तो सब धनी धूरी समा। आत्मसंतोष आता है, पहला धन प्राप्त होता है। दूसरा क्या प्राप्त होता है? लोक सम्मान। संसार में उसे सम्मान प्राप्त होता है, वो जहां भी जाता है उसे सम्मान, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विदेश हो, कहीं भी जाएगा वो जहां जाएगा अपनी विशेषता तो लेके जाएगा साथ में ना। मैं कथा में अपने बार बार कहता हूँ भाइयों बहनों, इस संसार में सब कुछ बदलना आसान है, लेकिन अपना स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल है। अपने स्वभाव को बदलने में जो, इस पुरुषार्थ को करने में जो सफल हो जाता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। स्वभाव आदमी बहुत परेशान, क्या करूं महाराज, ये आदत नहीं चलती, क्या करूं महाराज, ये बच्चा फलाने स्वभाव का है, ये मेरी बेटी है ऐसे स्वभाव का। तो जीवन में जब तक हम परेशान किस चीज से, हम परेशान केवल अपने स्वभाव से। जिस दिन स्वभाव बदल जाएगा जीवन में आनंद की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, जीवन का आनंद अपने आप स्वतः अंदर से ही झरना शुरू हो जाएगा। और देखो वो महापुरुष लोग जो अपने अंदर विशेषताओं को भर लेते हैं, तो आपको याद है ना स्वामी राम तीर्थ,
कितनी विशेषता थी जीवन में, इतना आनंद कि वो समाता नहीं था। उर्दू में इतनी कविताएं लिख डाली। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, और कभी हंसता है कभी और रोता है, और जंगल में जोगी बसता है। कितना सुंदर कविता लिखा उर्दू में। मुझे बादल स्नान कराते हैं, और मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, हे वृक्ष रिश्ते नाते हैं, और कभी फिरता नंग और मनंगा है, और नैनों में बहती और गंगा है, कभी हंसता है कभी और रोता है, और जंगल में जोगी और बसता है। एक बार टेढ़ी गढ़वाल के जंगल में भागते जा रहे थे, बदन पर एक दुपट्टा, स्वामी रामदेव, और भागे भागे जा रहे थे। और उसी वक्त क्या हुआ कि जंगल में कांटों के जो पेड़ होते हैं ना, उसमें वस्त्र उलझ गया और दुपट्टा पीछे छूट गया, वो आगे निकल गया। और कोई चरवाहा जो जंगल में जानवरों को चराता है, वो जोर से आवाज लगाया, अरे स्वामी जी आपका वस्त्र तो पीछे ही छूट गया। स्वामी जी ने घूम करके उसको एक बार देखा और मुस्कुराए, और उन्होंने कहा, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, हे प्रभु हृदय से मैं तेरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर पाता वही तो तू करता है। ये वस्त्र क्या है? ये है माया, और जीव और ब्रह्म के बीच में बाधा कौन सी चीज होती है? माया। माया से जीव मुक्त नहीं हो पाता, जब परमात्मा की कृपा होती है तब माया से जीव मुक्त होता है। आज प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, माया को खुद हमारे और आपके बीच में से हटा लिया। अब तो हमारा मिलन तय है। और मेरे प्रिय अब तो आ जाओ मेरे प्रीतम बहारे आ रही है, अब तो आ जाओ मेरे प्रीतम बहारे आ रही है, अब तो आ जाओ। महीना लग गया सावन का, और गोकुल में बड़े मिलन के गीत सखियां गा रही हैं, अब तो आ जाओ मिलन के गीत सखियां गा रही हैं, अब तो दूसरी चीज क्या है? लोक सम्मान। व्यक्ति जहां जाता है उसे सम्मान मिलता है। और तीसरा क्या मिलता है? दैवी अनुग्रह, यानी परमात्मा की कृपा। ये तीन लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। किसको? अपने जीवन में विशेषताओं को उभारता है। ये एक पुरुषार्थ है। इसी के लिए हमारे अध्यात्म जगत में साधनाएं बनाई गई। साधना क्या है? यह है पुरुषार्थ। इसके द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए। अपने जीवन में जो भी कंकड़ पत्थर हैं उन सबको उखाड़ करके फेंका जाता है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इन महापुरुषों ने जिसने भी अपने जीवन में विशेषताओं को उभारा है वे कितने महान बने। एक दो लोगों की चर्चा करता हूं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौट करके आए कोलकाता में, आज का कोलकाता कल का कलकत्ता, जब एयरपोर्ट पर उनका प्लेन उतरता है तो सारे के सारे जितने भी बड़े अधिकारी थे और सुप्रीम कोर्ट का जज, वो जज जो फैसला, वो जज लोगों के पास आया, लोगों से पूछने लगा कि भाई स्वामी जी के आगे की यात्रा क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर 2-3 किलोमीटर पर एक छोटी सी सभा है, उसी को संबोधित करेंगे स्वामी जी, और उसके बाद स्वामी जी पिठोर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अच्छा, तो स्वामी जी के वहां तक जाने की व्यवस्था क्या है, वो आप देखिए, उधर देखिए रथ सजाया हुआ है फूलों से, उसी पर स्वामी जी को बैठाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि एक काम करो, ये रथ जो फूलों से सजाया हुआ है, सामने 2-3 घोड़ा लगा था, एक काम करो, इस रथ में जो घोड़ा लगा है उसको हटा दो। तो जो जूनियर अधिकारी थे सबने कहा कि सर घोड़ा हटा दिया जाएगा तो रथ कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के रथ का घोड़ा मैं बनूं। ये है वो विशेषता जो बड़े बड़े लोगों को झुका देता है, बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक कर देता है। लोगों ने बहुत समझाया, अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं, हम लोग हैं ना। नहीं, हो सकता है कि अदालत की उस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझसे गलत फैसले भी हो गए, हो सकता किसी बेगुनाह को भी सजा हो गई हो। मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी जी की सेवा करके उस पाप से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे काम करने दो। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माने, अंत में घोड़ा हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जज, बाद में तो और भी लोग लग गए और इस तरीके से स्वामी जी को वहां सभा स्थल तक पहुंचाया। तो विशेषताएं उभारने वाले महापुरुषों ने कितना सम्मान पाया। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? लहरतारा, वाराणसी। अच्छा, क्या पढ़ाई किए थे? कागज कलम छुओ। जिनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर था, कुछ नहीं पता था कबीरदास को। लेकिन भाइयों बहनों, काशी के बड़े बड़े विद्वान, ऐसे विद्वान जो सुबह मंच पर बैठते हैं, शाम तक धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, ऐसे काशी के विद्वान जिन्होंने वेदों के समस्त सूत्रों को घनपात कर दिया था, ऋचाओं को कंठस्थ कर लिया था, उनके जीवन में सभी ग्रंथ घनीभूत हो गए थे। जब उनको शांति नहीं मिली तो काशी के विद्वान पहुंच गए कबीरदास के पास, कहा महाराज एक आपसे आग्रह है क्या कि हम बोलते हैं तो लोग सो जाते हैं और आप बोलते हैं तो क्षमा बच जाती है, आप बोलते हैं तो महफिल सज जाती है, हमारे आप में क्या अंतर है। कबीरदास ने कहा छोड़ो, ये बात करना ठीक नहीं। कहा नहीं महाराज, आप कुछ बोलिए, आज आप बोलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कबीरदास ने कहा तो सुनो। बोले भक्तवत्सल भगवान की कहा हमारे तुम्हारे में एक ही अंतर है और कुछ नहीं। कहा क्या? कहा तुम कहते हो और कागज लेकिन मैं कहता निज नयन की देखी। तुम वो कहते हो जो कागज में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, लेकिन हम वो कहते हैं जो मैंने आंखों से देखा है। अर्थात मेरे पास है शास्त्रों का की अनुभूतियां, कि शास्त्रों में जो लिखा है उसे प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है। मैंने अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना करके उसको सिद्ध कर दिया कि अध्यात्म की पुस्तकों में जो लिखा है वो 110% सही है, उसको जीवन में धारण किया जाना चाहिए, तब वो फलित होगा। काशी के विद्वान चरणों में गिर पड़े, कहा हमें अपना शिष्य बनाए। बोलो
विशेषता वालों ने बड़े बड़े योग्यता वालों को झुकाएगी नहीं अपने चरणों में। तो इसलिए अपने बालक को संस्कार देना चाहिए। और भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूल गए, पागल थे क्या? जो फांसी के तख्ते पर झूल गए पागल नहीं थे, वो माता पिता के दिव्य संस्कार थे, जिनके खून में राष्ट्रभक्ति, खून में नस नाड़ियों में राष्ट्रभक्ति। और मुझे भी लगता है कि शायद उनकी माँ ने भी उनको लोरी सुनाया है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। तो भैया ऐसे संस्कार अपने बच्चों को माताओं ने प्रदान किया था, तब आज राष्ट्र उनके गौरवशाली जीवन के कारण गौरव प्राप्त कर रहा है। हम उनके कारण गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में, इस धरती पर, इस भूमि पर ऐसे ऐसे महामानवों का जन्म हुआ जिन्होंने इस माटी को पवित्र कर दिया। धरती पर जन्म लेकर के इस माटी को धन्य कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया इस तरीके से माता यशोदा भगवान की सेवा में लगी हुई है। और जो नंद बाबा हैं वो कर देने चले गए। यहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है ना, और वो कर देने चले गए कंस महाराज को मथुरा। छोटे राजा जो होते हैं वो बड़े राजा को कर देते हैं। चले गए वहां कर देने। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। आ गई पूतना। ये पूतना कौन है? पूतना है मौसी। क्यों? क्योंकि माँ का रोल निभाने आई है। यशोदा मैया दूध पिलाती है ना कन्हैया को, वो भी तो दूध पिलाने जा रही मौसी। तो मौसी माँ जैसी माँ का रोल निभा रही है। तो कैसे आई? कंस ने एक मीटिंग बुलाया और उसमें विचार विमर्श हुआ कि आखिर अष्टम गर्भ कन्या कैसे हुई। कंस के दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रही थी, उसके पेट में बात पच नहीं रही थी। उसने मीटिंग बुलाया और कहा देखो ये हो सकता है विष्णु की माया हो, तो इधर 6 महीने में जितने भी बच्चों का जन्म गोकुल में या आसपास हुआ हो उनको जा करके तुम मार दो। पूतना को आदेश दिया और पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। गोविंद को बड़ा कष्ट है। गोविंद ने ऐसी माया करी कि वो सीधे राजमहल में जाकर के पहुंच गए, मौत के मुंह ही जाके। और यशोदा मैया से बोली कि क्या मैं आपके लाला का सब दर्शन कर रहे, मैं भी दर्शन करूं? क्यों नहीं, आ जाइए। और जैसे कन्हैया के पालने के पास पहुंची, क्या देखा? भगवान गोविंद की जैसी ही दृष्टि पड़ी पूतना के ऊपर, भगवान ने तुरंत अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। संतों ने इस पर बड़े बड़े भाव दिए हैं, क्यों नेत्रों को बंद कर दिया? भगवान ने दोनों नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान के एक आंख में सूर्य है, एक आंख में चंद्र। माने वो सूर्य और चंद्र मन ही मन पूतना को कोस रहे हैं कि मेरे प्रभु का छोटा सा स्वरूप है, जहाँ लोग इनको प्यार और दुलार देने आ रहे हैं
वहां तो इनके प्राण लेना चाहती है, तो कितनी अभागिन है, तो कितनी पापिनी है, तेरा तो मुंह देखना भी पाप है। इस तरीके से दोनों नेत्रों को सूर्य और चंद्र ने बंद कर दिया। कुछ संत कहते हैं नहीं, ये पूतना अविद्या के स्वरूप। भगवान ने सोचा यदि मेरे नेत्र खुले रहेंगे तो ये जो काम करने आई है वो नहीं कर पाएगी, तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। तीसरा कारण, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? भगवान ने नेत्र को इसलिए बंद किया कि वो विचार करने लगे, यशोदा मैया भी दुग्ध पान कराती हैं, देवकी माता ने भी कराया था, तो आज ये भी दुग्धपान ही कराने जा रहे हैं, तो क्या इसे भी वही गति देना चाहिए जो गति आने वाले कालांतर में यशोदा और देवकी के लिए सुरक्षित है? क्या वही गति पाने की ये भी अधिकारी है? इस पर भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद करके विचार किया। और भगवान ने क्यों नेत्र को बंद किया? इसके कई कारण हैं, संतों ने बहुत कारण बताए। भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि रामा अवतार में भी पहली मुलाकात किसी स्त्री से हुआ था, ताड़का से, और आज देखो मेरे जीवन का दुर्भाग्य कि पहली मुलाकात पुनः किसी स्त्री से होने जा रहा है। तो भगवान सोचने लगे कि जो गति उसको दिया था वही गति इसको भी देना चाहिए। बस यही सोच करके भगवान नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तो ये सारा विचार भगवान ने किया, नेत्रों को बंद किया, और अंत में जो है उसने भगवान को गोद में उठाया, छोटे से लाला को लेकर के बाहर गई और दुग्धपान कराने लगी। स्तन में लगा हुआ था जहर। भगवान पहले तो दुग्धपान कर रहे थे, फिर धीरे धीरे जहर को, विष को खींचने लगे, प्राणों को खींचने लगे, उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। भाइयों बहनों, कहते हैं ना, अभी मृत्यु के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। लोग सोचते हैं बस आंखें बंद हो जाती हैं, चिर निद्रा है मृत्यु। नहीं, चिर निद्रा नहीं है। मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है। किसी संत की पुस्तक मैंने पढ़ा था, संत ने लिखा कि एक बिच्छू शरीर में डंक मार दे तो जितनी पीड़ा आदमी को होती है, 1000 बिच्छू डंक मार दे तो जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। और यही कारण है कि आदमी बिस्तर पर बल मोक्ष का त्याग कर देता है, उसको इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है। ये प्राण आसानी से नहीं निकलता। ये पीड़ा किसको नहीं होती? ये पीड़ा उसको नहीं होती जो हरि को गाता है। ये पीड़ा उसको नहीं होती जिसका जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। ये पीड़ा उसको नहीं होती जिसने अपने जीवन को ही गोविंद के नाम लिख दिया है। तो मेरा बन के तो दे, हर एक को तेरा ना बना दो, तो मेरे चरित्र को दुनिया में गा के तो देख, तुझे जगत का विस्मरण ना करा दो तो कहना, तो मेरे चरणों में आकर के तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरे चरणों में न डाल दो तो कहना। ये सब भगवान ने आश्वासन दिया, और जो इस आश्वासन को मानता है और प्रभु की शरणागति स्वीकार करता है उसका कल्याण। और इस तरीके से जब प्राणों को खींचने लगे तो पीड़ा होने लगी। और लिखा है इस श्लोक में, सामुंच मुंचालिमिति प्रभाषिणी, सामुंच मुंचालिमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि। देवी नेत्रे चरणों भुजो अप्रसविन्न गाता क्षिपति रुरोदः, प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जोर जोर से रो रही है और कह रही मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अपने असली रूप में आ गया। 7 कोस में उसका शरीर फूटता, जोर जोर से चिल्ला रही मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मौसी जी मुझे छोड़ो ना, मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना ना सीखा। जिसको पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं, और जिसके छोड़ देता हूँ फिर पकड़ता नहीं हूँ। मेरे पास आने से पहले मेरे बारे में नहीं जानती थी, क्या पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। और अंत में भगवान ने उसका कर दिया कल्याण। गोविंद आए नमो नाम।
और जोर की आवाज के साथ 7 कोस में उसका शरीर गोकुल में गिरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरीके से अब गोविंद को पालने में जब नंदरानी नहीं देख तो ढूंढा जाने लगा, अरे छोटा सा बालक कहाँ चला गया, अभी तो बकैया भी नहीं चल पाती, कहाँ चला गया। सब लोग ढूंढने लगे इधर उधर, कहीं कन्हैया नहीं मिला। जब बाहर आकर के पहुंचे और जब जोर की आवाज हुई तो आवाज की तरफ भागे जाकर के पहुंचे तो देखा 7 कोस में कृष्ण का शरीर और गोविंद उस पर घृणा कर खेल रहे। यशोदा मैया ने जब यह दृश्य देखा तो अचेत होकर के गिर पड़ी। जल डाला गया चेहरे पर, जब मुखड़े पर जल डाला गया तो होश को आया, जोर जोर से विलाप करने लगे, मेरे बालक को बचाए, मेरे लाला को बचाओ। सीढ़ी लगाई गई क्योंकि बहुत विशाल शरीर था ना, सीढ़ी लगाई गई और कन्हैया को उस पर से उतारा गया और घर में लाया गया। भगवान के शरीर को गोमूत्र से स्नान कराया गया, गोमूत्र से स्नान कराया गया और ऋषिकेश भगवान का, नारायण का ध्यान किया गया। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, ये सब प्रार्थना की गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली यदुनंदन भगवान की। और इस तरीके से जब कंस को पूतना के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो तृणावर्त को भेजा, आधी बन करके आया, गोविंद को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर। और एक दिन के बाद भगवान के करवट बदलने का दिन मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा था। आज प्रभु ने करवट बदला इसलिए उत्सव मनाया गया। तो एक सकट था जिस पर माखन मिश्री इत्यादि रखा जाता था, उसी के नीचे गोविंद को, क्योंकि उत्सव हो रहा था ना, तो गोविंद को सुरक्षित उसी के नीचे लिटा दिया सकट के। और भगवान घृणा कर रहे थे। बच्चे खेलते हैं तो अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, देखा होगा है ना। और भगवान ऐसे ऐसे खेल रहे थे, बस भगवान के चरण लगे उसी सकट में और हजारों फुट ऊपर सकट चला गया। भगवान तो नीचे ही रह गए और पहिया से तो उसके हजारों टुकड़े हो गए, माखन मिश्री सब बिखर गया। क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान कहना चाहते हैं कि दुनिया में जब तुम ज्यादा डूब जाओगे तो तुम्हारी गृहस्थी इसी तरीके से मेरे पैरों के एक ठोकर से फूटने लगेगी। ये संदेश है, ये मैसेज है कि तुम सब काम करो लेकिन प्रभु को मत भूलना। और यदि भूले तो एक ही ठोकर लगेगा, ज्यादा नहीं, बस सब बिखर जाएगा। अब आज नंद रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि अब हम गोविंद को अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखो तुरंत गोद में उठा लिया और लेकर के राजमहल में चली गई। बोले बाल गोविंद भगवान की जय। और देखिए अभी प्रभु का नामकरण नहीं हुआ है। वासुदेव जी और देवकी को बड़ी चिंता है तो गर्गाचार्य कर देगा। कहा महाराज आप जाइए और मेरे लाला का नामकरण तो कर दीजिए। अभी तक अब हम लोग तो हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए कारागार से कब मुक्त होंगे कुछ पता नहीं, इसलिए महाराज आप जाइए और बच्चों का नामकरण कर दीजिए और अपना आशीर्वाद देकर। यह गर्गाचार्य जी आए गोकुल, ना 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 हम नामकरण नहीं कराएंगे। नंदरानी ने मना कर दिया, रोहिणी ने भी मना कर दिया। दोनों बच्चों का नामकरण हम ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो विद्वान हो, अंतर्दृष्टा हो, भविष्य दृष्टा हो। वो हमारे बच्चे का केवल नामकरण ना करे बल्कि उसके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए यदि उसके जीवन में कोई गड़बड़ी हो तो अपने आशीर्वाद से उसको ठीक तो कर दे। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। नाम रखने वाले तो बहुत बुरे, किसी को पकड़ के थोड़ा दक्षिणा दे दो नाम रख दो, नहीं ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। अंतर्दृष्टा हमें गर्गाचार्य महाराज से नामकरण नहीं कराएंगे। तो बाबा ने कहा भाई पहले से ही किसी के बारे में ऐसी आकलन करना ठीक नहीं है। हो सकता तुम उनके बारे में जो सोच रहे हो उसका उल्टा हो, पहले आने तो दो सामने। गर्गाचार्य जी ने से नंद बाबा ने कहा देखो भाई हमने इतना बड़ा उत्सव किया तो मेरे बच्चे के ऊपर ऐसी ऐसी विपत्तियां आ गई,
हम नामकरण तो करवा लेंगे, लेकिन बिल्कुल छोटा सा समारोह होगा, वो भी गौशाला के अंदर, ताकि कानों कान किसी को खबर ना हो। और गौशाला के अंदर व्यास गद्दी सजाई गई, उस पर गर्गाचार्य बैठे और रोहिणी और नंदरानी दोनों ने अपने बच्चों की अदला बदली कर। क्यों? आज हम गर्गाचार्य की परीक्षा लेंगे, ये वास्तव में विद्वान है कि नहीं, वास्तव में अंतर्दृष्टा है कि नहीं। तो रोहिणी के पुत्र कौन है? बलराम जी। और यशोदा के कौन है? कन्हैया। तो रोहिणी ने क्या किया? कन्हैया को गोद में रख लिया और रोहिणी के पुत्र बलराम जी को अपनी गोद में रख लिया यशोदा ने, और दोनों सामने आकर के बैठ गए। अब देखिए नामकरण कैसे हुआ। गर्गाचार्य ने नामकरण किया और इशारा करते हुए कहा, यशोदा की ओर इशारा करते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र। अरे लगा जैसे सांप सूंघ गया हो, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो महाराज पहुंचा हुआ महात्मा है, ऐसा वैसा नहीं। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे अवाख्या सते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः और यदूनाम पृथक भावाद संकर्षण मुषन्तयुत यदूनाम पृथक भावाद संकर्षण मुषन्तयुत। ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो यशोदा की गोद में बैठे यशोदा नंदन नहीं है, ये रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी। और इनके बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। रमयन सुहृदय गुण, सबके हृदय में इतने गुणवान होंगे कि सब राम कहे। बल की अधिकता के आगे, राम के आगे बल लग जाएगा, बल। कन्हैया के बड़े भैया, और ये कभी देवकी के गर्भ में भी आ चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा यदु नाम पृथक भावा संकर्षण मुषन्तयुत। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण यानी खींचना। तो खींच, देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। इनको लोग दाऊ भैया भी कहेंगे, इनको लोग यादव राम भी कहेंगे, क्योंकि यदुवंश में जन्म हुआ। तो तीन राम हैं, यादव राम यानी बलराम, एक है राघव राम, ये कौन है? श्री राम जी, राघव राम। और एक है भार्गव राम, भार्गव राम यानी परशुराम। तो ये तीन राम हैं। तो इन तीन रामों में से ये राम है यादव राम यानी बलराम। अब कृष्ण का नामकरण किया। ये जो रोहिणी के गोद में बैठे हुए ये कौन है? आसन वर्णास्त्रियो हयस्य गृहवतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्थता पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये कौन है? इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण है। ये शुक्लो रक्त अस्थता पीत, ये कभी शुक्ल वर्ण में भी अवतार ले चुके हैं, श्वेत वर्ण में भी अवतार ले चुके हैं, पीत वर्ण रूप में भी अवतार ले चुके हैं, और इस अवतार में एक कृष्ण वर्ण है, मतलब श्याम रंग के, इसलिए इनका नाम होगा श्याम सुंदर कन्हैया। कृष्ण, बांके बिहारी, नंदलाल, माखन चोर, इनके कितने नाम हैं। भगवान के नाम की कोई गिनती नहीं। तो ये नामकरण किया गया। और एक बार का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री भगवान अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं अपनी माखन लीला। भगवान ने सोचा कि पूर्व काल में बंदर भालुओं ने मेरी बड़ी सेवा की और उनके ऋण से मैं आज तक ऋण नहीं हो पाया। रामावतार में आज कृष्णा अवतार हुआ है, वो सभी आज हमारे बाल गोपाल बन करके मेरे साथ उत्पन्न हुए हैं, तो उनको खूब माखन खिलाकर। ये माखन लीला क्या है? ये प्रभु ने ऋण चुकाया है।
पूर्व का ऋण चुकाया है और दुनिया को एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि किसी से ज्यादा लोगे तो एक दिन देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा खाने के बारे में बस, खिलाने के बारे में। बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। और कौन है आप भाई? हम तो हैं साहब मन्नू से। इतनी बड़ी पत्नी। अब क्या होगा? जिसका खाया था उसी के घोड़ा बन गया। अरे भैया मैं तो मन्नू सेठ हूँ, तो काहे को खाया था भैया? अब ये घोड़ा कब तक रहेंगे? ये जब तक एक एक पाई नहीं चुकता हो जाएगा। ये है वो परमात्मा का ऐसा हिसाब किताब जो बिल्कुल कठोरता के साथ निभाया जाता है। इसलिए खिलाने के बारे में सोचिए, खाने के बारे में मत सोचिए। आजकल का जमाना, मैं बड़े शहरों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है लोग कोई किसी को चाय पिला दे तो कहते जब बेवकूफ बना के 5 रुपए का चाय पी। अरे चाय पी लिया नहीं, 5 रुपए की तुम उसके रेडी हो गए। अरे तुम पिला दो, उसकी चाय मत पियो। ये परमात्मा से प्रार्थना करो, हाथ हमेशा ऊपर रहे। हाथ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कल मैंने गीत गाया था, मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करो कि परमात्मा ने यदि आपको देने लायक बनाना है तो देने में कभी उसे नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां जरूर देना चाहिए। और 2 स्थानों पर जरूर देना चाहिए। कहां? पहला, सुपात्र को दान करना चाहिए। उपात्र को दान करना कभी नहीं तो दान व्यर्थ चला जाए। सुपात्र को दान करना चाहिए और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जिसको जरूरत नहीं, जिसके पास 50 साड़ी, 1 साड़ी आपने और दे दी, क्यों दोगे? क्या पुण्य मिलेगा आपको? और 50 तो पहले से धरी थी, वो फिर ले जाकर के बक्से में बंद कर दे। तो आप यदि साड़ी देना ही है तो ऐसी स्त्री का चुनाव करो जो बेचारी फटी पुरानी पहनती, और उसको जन्मदिन के दिन, बच्चे का जन्मदिन है ना, तो केक काट के जन्मदिन मनाते हैं, बंद कर दीजिए केक काटना। दीपक जलाते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा फूक फूक करके बुझा दो। भगवान ना करे किसी के घर का दीपक बुझ मत करना। ये गलत आदत सबको छोड़ना चाहिए। दीपक बुझाकर नहीं, दीपक जला करके जन्मदिन मनाइए। दीपक जला करके, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से। वो दीपक जल जल करके हमको बताता है कि हमें प्रकाशवान होना चाहिए। आपके बालक को प्रकाशवान जीना जीना चाहिए। आपने बुझा दिया, बालक की जिंदगी बुझ गई। लोग कहते नहीं आज उनके जीवन का दीपक बुझ गया। ये दीपक, इस प्राण से दीपक की तुलना की गई और आप ऐसे दीपक को बुझा रहे हैं। अभी जन्मदिन सही तरीके से आज कथा से कुछ लेकर के जाइए और धीरे धीरे हम उस संघार की ओर बढ़ रहे हैं। कथा कुछ सीखते रहिए, कथा से कुछ ग्रहण करिए, कुछ नई चीज जीवन में करिए। कथा तो बहुत हो रही है, जहाँ देखो वही कथा, एक पांडा लगा हुआ है, गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, बहुत अच्छी बात है, सब होना चाहिए, लेकिन कथा से कुछ ग्रहण भी करना चाहिए। अभी कथा का भी लाभ है, यजमान का भी लाभ है, हमारा भी लाभ है, आपका भी लाभ है, सबको। नहीं तो 3 घंटा भोग कर हम ही उतर जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, यदुनंदन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ से प्रभु की माखन लीला प्रारंभ होती है और भगवान ने ये माखन लुटा लुटा करके सबके ऋण को चुकाया है। और एक बार का प्रसंग है, मैया की गोद में बैठे हैं भगवान, इतने में कोई गोपी आई। सूरदास ने लिखा है, ये सूरदास की रचना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक राजमहल का खंभा, उसी के पीछे गोपी छिप करके देख रही है। कन्हैया गोद में है, माँ का दुग्धपान कर रहे हैं, सोच रही है मैं तो ऐसी किस्मत वाली नहीं हूँ
ये मेरा तो तुफान ये मेरे गोविंद करे, लेकिन कम से कम क्या मेरे घर में आकर के माखन भी नहीं खा सकते? जैसे कहा मेरे घर में आके माखन नहीं खा सकते हैं, तैसे दुग्ध पान छोड़ दिया भगवान। वो तो अंतर्यामी है। भगवान क्या है? अंतर्यामी। नहीं साहब, अंतर्यामी नहीं है। जब तक हम नहीं बताएंगे उनको नहीं पता चलेगा। 40 पढ़ते हैं तो 40 लिस्ट है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। 40 पढ़ते रहते हैं, भगवान से सुनाते रहते हैं, ये कमी है, वो कमी है, ये दो दे हो दो। और देखो, जब गौरी माता की पूजा करने गई थी श्री सीता जी, और गौरी माता की पूजा किया, गौरी माता प्रसन्न हो गई और गौरी माता प्रकट हो गई। तो श्री सीता जी से कहा, बेटी बोल तुझे क्या चाहिए? तो क्या कहा था श्री सीता जी ने? मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पूरे सब ही के, बसहु सदा पूरे सब ही के, मोरे मनोरथ जानहु नीके, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पूरे सब ही के, बसहु सदा पूरे सब ही के। और देखो, हे मैया, मैं तुझसे क्या मांगू? मोर मनोरथ जानो होनी की। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं कि मैं पुष्प वाटिका में गई थी और मैंने राम को देखा, यही मेरा मनोरथ। तो क्या एक बार गौरी माता को बताया था? श्री सीता जी ने नहीं बताया, लेकिन श्री सीता जी को पता है, ये गौरी माता को पता है कि मैं पुष्प वाटिका में गई थी और वहां मैंने श्री राम जी को देखा। ये भगवान जानता है ना, इसलिए कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पूरे सब ही के, बसहु सदा पूरे सब ही के। और देखो, अब मैया ने क्या कहा? मैया ने हाथ उठाया, क्योंकि जानती हैं कि वाह, ये तो भक्त है जो जानती हैं कि परमात्मा मन की बात को जानते। तो गौरी माता ने हाथ उठा दिया और आशीर्वाद दिया। क्या कहा? सोने सी ये सत्य आशीष हमारी, सोने सी ये सत्य आशीष हमारी, तुझे मन का बना तुम्हारी, तुझे मन का बना तुम्हारी। बोलो, कामना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मानो जाहि राजे ओ मेरे सोहर सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सो जान, शीर स्नेह जानक सांवला सनौरा पर तुम्हें पति रूप में डाल। बोलो, राम जी मिले ना पति रूप में? तो भैया अपने भगवान से मांग मांग करके याचक क्यों बनते हो? भगवान से कुछ, भगवान सब जानते हैं मेरे भक्त को किन किन चीजों की जरूरत है। माता पिता से कहना थोड़े पड़ता है बच्चे को कि पिताजी फीस देना है। वो पिता को पहले से पता, वो तो फीस जमा कर चुका जाकर के। वो जानता है कि फीस का वक्त, वो टाइम पर फीस देता है।
यूनिफॉर्म चाहिए, वो पहले से स्कूल में पता लगा लेता है यूनिफॉर्म में क्या चाहिए, पुस्तकों में क्या चाहिए, क्या चीज कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें माता पिता को पता होती। वो जगत का पिता है, वो जगत की माँ है, वो मेरा परमात्मा, वो भगवान, उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु ध्यान गए हैं और मानो इशारों इशारों में भगवान ने कह दिया कि कल तेरे घर माखन खाने आऊंगा, तो माखन की व्यवस्था करके रखना। और सुबह अगर मुंह से कहा होता तो वो माखन की व्यवस्था करके रखे, भगवान ने तो इशारे में कहा। और वो बेचारी सुबह का समय था, अपने घर के कामों में लगी हुई थी, उसी वक्त भगवान पहुंच गए। भैया आकर के जब दरवाजा खोला, सामने देखा भगवान कन्हैया को। अरे लाला तुम, अरे अब बातचीत मत करना, हाल चाल मत पूछना, बस तुम सीधा माखन खिलाओ। अरे लाला अभी तो माखन नहीं तैयार है। तो भगवान ने कितना सुंदर कहा और क्या क्या कहा। वो गोपी कहती है अरे मेवा मिश्री रखा है, उसे खा लो। तब भगवान कहते हैं अरे मैया सूरदास की रचना। अरे मैया मोहे माखन भावे, मैया मोहे माखन भावे, जो मेवा वाले कहत हो, जो मेवा वाले कहत हो, मोही नहीं रुचिया ओ मैया हरी माखन भावे, मैया हरी माखन भावे, ब्रज ज्योति पाछे ठाए, सुनत श्याम की बात हो, ब्रज ज्योति सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कब अपने घर, मन मन कहत कब अपने घर, देखूं माखन खाए, मैया हरी मोहे माखन खाए, मैया हरी मोहे माखन खाए। बैठी जाए मथनिया के ठीक, बैठे जाए मथनिया के ठीक, मैं तब रहूं छपा ओ, मैं तब रहूं छपा, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, वाली मन की जानी, मैया हरी मोहे माखन भावे, मैया हरी मोहे माखन भावे, मैया हरी मोहे और भगवान दूसरों के घरों घरों में घुस करके माखन खाते हैं और सबको खिलाते हैं और सबकी मटकी को फोड़ते हैं। इतनी सुंदर लीला भगवान माखन। और यहीं से प्रभु का एक नाम बहुत मशहूर हो गया, माखन चोर। ये देखो मंच पर बैठा दिया हमारी दीदी ने, माखन चोर। बोली माखन चोर कन्हैया लाल की। और भैया भगवान माखन खाते थे लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। भैया
मैं नहीं माखन का। मैया मैंने माखन नहीं खाया। और जब मैया बहुत परेशान हो जाती कि लाला तूने सच में माखन नहीं खाया। अरे मैया तू सोच, मैं बालक बहियन को छोटो अच्छी को यही विधि पायो रे मैया बोरी अच्छी को यही विधि पायो। मैया इतना ऊपर टांगती है, बताओ मैं छोटा सा। मैया बता मैं माखन कैसे कर, और ये तेरे मुंह में जो लगा हुआ है माखन। अरे कहते हैं मैया ये माखन लगा नहीं, अरे मेरे जो हमारे जो मित्र हैं, हमारे सखा है ना, ये मैया सब मेरे मुंह में माखन लगा दिया। मैया ये मेरे जो साथी संगी है ना, ये चाहते हैं कि हम मैया के हाथों से कान्हा की पिटाई करते हुए देखें, और ऐसे बहाना बना दिया करते थे। अब तब मैया रोने लगती थी कि गोपिकाएं तो झूठ मूठ शिकायत करती हैं। तब देखा कि माँ रोने लगी है, तब गोद में बैठते हैं और कहते हैं मैया मैं चोर का नाम बता दूं, तू मारेगी तो नहीं। कहा लाला तू बता दे मैं मारूंगी नहीं। तब भगवान कहते हैं मैया सुन, अरे सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया। सुन मैया मोरी, मैंने एक बार का प्रसंग है। हमारे बाल गोविंद ने बड़ी सुंदर लीला की। क्या किया? बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का। एक बार भगवान श्री बलराम जी के साथ अपने बाल बालों के साथ भगवान क्रीड़ा करते खेल रहे थे। श्लोक में लिखा है एकदा क्रीडमाना